नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण करने के क्रम में अभी हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार जातक को बालारिष्ट तथा जोगारिष्ट कैसे होता है, ग्रहों की कौन परिस्थितियां बनती हैं तो ये अरिष्ट संभव होता है। इस क्रम में आइए हम 10 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष तक की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, इससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। 10 वर्ष, यदि राहु सप्तम स्थान में हो और उस पर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो तथा शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो 10वें अथवा 12वें वर्ष में जातक की मृत्यु होती है। राहु कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है और वैसे राहु पर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, अर्थात सूर्य और चंद्रमा लग्नस्थ है, स्वाभाविक रूप से है और अमावस्या की तिथि है। सब क्लियर हो गया। और उनके साथ केतु बैठा हुआ है सूर्य चंद्रमा के साथ लग्न में। तो ये सब चीजों का निर्धारण भी हम कर लेते हैं। एक सूत्र से बहुत सारी बातों का ज्ञान हमें होता है। राहु सप्तमस्थ हो, सूर्य और चंद्रमा की उस पर दृष्टि पड़ रही हो और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, वैसे राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु 10वें अथवा 12वें वर्ष में हो जाती है। अगला पॉइंट है, यदि शनि मकर के नवांश में हो और उस पर बुध ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक की आयु 10 वर्ष की होती है और जन्म से ही लोग उससे शत्रुता करते हैं। शनि स्वनवांश में हो, शनि मकर के ही नवांश में स्थित हो और वैसे शनि पर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की आयु 10 वर्ष की होती है और ऐसे जातक से जन्म से ही लोग शत्रुता करते हैं। अगला पॉइंट है, पापदृष्ट राहु के केंद्रवर्ती होने से 10 अथवा 16 वर्ष में जातक को अरिष्ट होता है। वैसा राहु जो केंद्र में स्थित हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, लग्न में चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम में स्थित हो, केंद्र में राहु हो और पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो जातक 10 वर्ष अथवा 16 वर्ष में वैसे जातक को अरिष्ट संभव होता है। अगला पॉइंट है 11 वर्ष के लिए। 11 वर्ष, यदि सूर्य और बुध एक साथ हों और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु 11 वर्ष की होती है। सूर्य और बुध कुंडली में एक साथ कहीं बैठे हों और कोई शुभ ग्रह उनको देख रहा हो तो ऐसे जातक की आयु 11 वर्ष की होती है। अब 12 वर्ष, यदि सप्तम स्थान में राहु हो और उस पर शनि, सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक 12 वर्ष तक जीता है। सप्तम भाव में राहु बैठा हो और उस पर सूर्य, शनि या इस तरह के क्रूर ग्रह जो हैं वो सब सप्तमस्थ राहु को देख रहा हूं तो ऐसा जातक 12 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला बिंदु है, यदि चंद्रमा सिंह राशि में हो और सूर्य शनि के साथ अष्टम स्थान में हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक 12 वर्ष तक जीवित रहता है। चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हो और सूर्य और शनि अष्टम स्थान में बैठा हो, सूर्य शनि के साथ अष्टम स्थान में बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो सूर्य और शनि, सूर्य पर दृष्टि शुक्र की कौन सी पड़ती है? पूर्ण दृष्टि संभव नहीं है, पहले से हम जानते हैं। केवल तृतीय दृष्टि उस पर पड़ सकती है, एक पाद दृष्टि, 1/4 दृष्टि सूर्य पर संभव है। तो वही है, सूत्र के अनुसार हम देखेंगे तो शुक्र षष्ठ भाव से में बैठ करके और अष्टमस्थ सूर्य को देख सकता है। क्या है? चंद्रमा सिंह राशि में स्थित हो, सूर्य शनि के साथ अष्टम भाव में हो और शुक्र से दृष्ट हो तो जातक की आयु 12 वर्ष बतलाई गई है। मतांतर से इस सूत्र में कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि शुक्र के जगह पर शुभ ग्रह की दृष्टि बतलाया गया है कि चंद्रमा सिंह राशि में हो, सूर्य और शनि अष्टमस्थ हो और वैसे सूर्य और शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 12 वर्ष होती है। अगला पॉइंट है
यदि लग्नेश और आशीष लग्न से षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और सूर्य के साथ हो तथा शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो तो बालक की मृत्यु 12वें वर्ष में होती है। लग्न स्थान का स्वामी और चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी, ये दोनों एक साथ बैठ करके और छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठे हों और उनके साथ सूर्य भी हो, अर्थात लग्नेश और राशि चंद्रमा जिस राशि में हो उसका पति अधिपति दोनों अस्त भी हों, सूर्य के साथ रहने से स्वाभाविक है वो अस्त होंगे। तो लग्नेश और राशि एक साथ होकर के षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हों, उनके साथ सूर्य भी बैठा हो और शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो। वैसे लग्नेश, राशि और सूर्य शुभ ग्रह से देखे नहीं जाते हों या उनके साथ शुभ ग्रह नहीं बैठा हो या बैठे हों तो वैसे जातक की आयु 12 वर्ष की होती है। 12वें वर्ष में जातक काल कौलिक होता है। अगला पॉइंट है, यदि शनि वृश्चिक के नवांश में हो और उस पर केवल सूर्य की दृष्टि पड़ती हो तो बालक की मृत्यु 12 वर्ष में होती है तथा पिता का प्रेम भाव उस बालक पर नहीं रहता है। शनि कुंडली में वृश्चिक के नवांश में बैठा हो और उस पर केवल सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो वैसे शनि पर तो बालक की मृत्यु 12 वर्ष में होती है और वैसे बालक पर पिता का प्रेम भाव नहीं रहता है। ये तो हमने बालारिष्ट और जोगारिष्ट, जैसे 1 वर्ष जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु उसको हम बालारिष्ट कहते हैं और 12 वर्ष की आयु को जोगारिष्ट कहा जाता है। 8 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष। इसके बारे में हमने ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में अध्ययन किया, किस प्रकार ये अरिष्ट होते हैं। अगले वीडियो से हम इस अरिष्ट के भंग की बात करेंगे। ये जो बालारिष्ट और योगारिष्ट हुए इनका भंग कैसे होता है, अरिष्ट भंग कैसे होता है, कुंडली में ग्रहों की कौन सी स्थिति या कुंडली की कौन सी स्थिति बनाती है जो जातक को इस अरिष्ट से बचाती है। नमस्कार।